दोस्तों बॉलीवुड तो वैसे उसके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए जाना जाता है, लेकिन मैं और मुझ जैसे स्टार्टअप एंड बिजनेस लवर्स उनकी एक्टिंग में नहीं बल्कि उनके बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्टेड है। सो चलिए आज जानते हैं उन एक्टर्स एंड कुछ क्रिकेटर्स की भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज और उनके बिजनेसेस, जिससे नो डाउट कि हम भी काफी कुछ सीख जाएंगे। सो हमारी टॉप 10 की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आती है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण तो एक बेस्ट एक्ट्रेस के साथ साथ एक अच्छी इन्वेस्टर भी है। इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एक कहती है कि फ्यूचर को ध्यान में रख के इन्वेस्ट करो, और इसके ही मुताबिक दीपिका ने अपने पोर्टफोलियो में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली ब्लू स्मार्ट स्टार्टअप में करीब 6 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं। और इसी के साथ ही दीपिका पादुकोण ने इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बेलेट्रिक स्पेस में इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टार्टअप को और 21 करोड़ की फंडिंग मिली है। और तो और कंपनीज जैसे ड्रम्स फूड इंटरनेशनल की एपिगामिया में भी अपने 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। बता दें कि दीपिका पादुकोण की कुल नेटवर्थ पूरे 110 करोड़ की है, जिसमें ऑब्वियसली उनकी इन्वेस्टमेंट से मिली रिटर्न्स का भी काफी कंट्रीब्यूशन है। सो हमारे सेकंड नंबर पर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार का तो अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जहां पर रुस्तम और पैडमैन जैसी सुपरहिट मूवीज भी बनी है। और बात करें उनके इन्वेस्टमेंट्स की, तो अक्षय कुमार ने गोकी नाम के एक स्टार्टअप में अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट कर रखा है। हालांकि कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये तो उन्होंने रिवील नहीं किया। और आपको बता दें कि इस इन्वेस्टमेंट के पीछे माधुरी दीक्षित का भी हाथ है, और वो कैसे है ये जानने के लिए माधुरी दीक्षित के पॉइंट का इंतजार भी जरूर करें। तब तक मैं आपको एक से बढ़कर एक बॉलीवुड स्टार्स की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज बताता हूँ। सो अब हमारे थर्ड नंबर पर आती है आलिया भट्ट। वैसे तो मैं आलिया भट्ट को उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए पसंद करता हूँ, बिकॉज आलिया भट्ट ने अक्टूबर 2020 में अपना किड्स वेयर स्टार्टअप एडे ममा लॉन्च किया था। हाँ, यानी उस महीने जब गांधी जयंती से लेके ईद का त्योहार भी आता है। और इन्हीं त्योहारों के बीच ऐसा स्टार्टअप खोलना कहीं ना कहीं समझदारी की बात तो लगती है। और बता दें कि जल्दी ही ये स्टार्टअप 150 करोड़ का ब्रांड रेवेन्यू क्रॉस करने वाला है। और ये तो आपको पता ही होगा कि कैसे आलिया भट्ट ने 2020 में नायका में 5 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, और वही सिर्फ एक साल में यानी 2021 में वही इन्वेस्टमेंट 52 करोड़ में बदल गया। और ऐसे ही आलिया भट्ट अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने जेन्युइन इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी जानी जाती है। सो अब चौथे नंबर पर आते हैं महानायक अमिताभ बच्चन, जिनकी इस नेटवर्थ में उनके इन्वेस्टमेंट्स भी काफी योगदान देते हैं। सो इस उम्र में भले ही एक्टिंग डांसिंग कम करनी पड़े, लेकिन इन्वेस्टमेंट्स की स्मार्ट नॉलेज अमित जी के पास भर भर के है। सो अमित जी के बिजनेस की बात करें तो उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसका नाम अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। बता दें कि प्रोडक्शन हाउस से भी काफी कमाई होती है। जैसे आमिर खान की दंगल बनाने में उनके भी प्रोडक्शन हाउस का हाथ था, और फिर ऐसे ही जब उनकी दंगल ने 2000 करोड़ बना लिए तो ऑब्वियसली कमाई का मैक्सिमम अमाउंट तो उनकी ही जेब में गया था। सो अब बात करें अमिताभ बच्चन के इन्वेस्टमेंट्स की, तो उन्होंने justdial.com नाम की कंपनी में अपने 6 लाख इन्वेस्ट किए हैं, जिससे उस कंपनी के उनके पास करीब 62,000 शेयर्स आ गए हैं। और यही नहीं तो अमिताभ बच्चन ग्लोबली भी इन्वेस्ट करते हैं। उन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ मिलकर सिंगापुर बेस्ड ग्लोबल स्टार्टअप जिड्डू में अपने करीब $2 लाख इन्वेस्ट किए हुए हैं। सो अब हमारे 5th नंबर पर आते हैं सोनू सूद जी। सोनू सूद किसी भी फील्ड में अच्छा काम करने से नहीं चूकते। सो वही सोनू सूद ने लॉकडाउन पीरियड में स्पाइस मनी लिमिटेड के 8 लाख के शेयर्स खरीदे थे। इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की एक वजह ये भी थी कि सोनू सूद देश में यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहते थे, उन्हें एनकरेज करना चाहते थे। बता दें कि सोनू सूद स्पाइस मनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर भी है। सो अब हमारे 6th नंबर पर है MS धोनी। धोनी ने कार्स 24 में अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और वो कार्स 24 में पार्टनरशिप में भी है और उसके ब्रांड एम्बेसडर भी। और यही नहीं तो उन्होंने अपना खुद का टेक स्टार्टअप रन अदाम लॉन्च किया है, जिसमें उनकी 25% की हिस्सेदारी है। ये प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स एथलीट्स को कोचिंग, स्पॉन्सर्स, एक्सपर्ट्स एंड एकेडमीज प्रोवाइड करता है, जिससे एथलीट्स को हर काम आसान हो जाए और वो सिर्फ अपने गेम पर फोकस करें। सो धोनी का ये स्टार्टअप तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताएं। सो अब हमारे 7th नंबर पर है माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित भले ही फिल्मों में कमी नजर आती है, लेकिन स्टार्टअप वर्ल्ड में इन्होंने भी काफी अच्छा नाम कमाया है। माधुरी दीक्षित ने 2014 में एक एंटरप्रेन्योर विशाल गोंदल के साथ गोकी नाम का वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्मार्ट वॉचेस का स्टार्टअप शुरू किया था। और माधुरी दीक्षित के इस स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए इस स्टार्टअप में अक्षय कुमार ने भी इन्वेस्टमेंट यानी इसके लिए फंडिंग की थी, जिससे अक्षय कुमार को देखकर और भी बड़ी बड़ी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन इस स्टार्टअप के लिए फंडिंग करे।
है। और आपको ये भी बता दे कि सर रतन टाटा भी इस स्टार्टअप के इन्वेस्टर है। वैसे इस स्टार्टअप को और खास करके इसके प्रोडक्ट्स को सिलिकॉन वैली के लोगों से काफी अटेंशन मिला है। सो अब हमारे 8 नंबर पर है सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेटर होने के साथ ही एक काफी अच्छे इन्वेस्टर एंड बिजनेसमैन भी है। सचिन सर ने बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इन्होंने पहली बार इस IT सेक्टर में इन्वेस्ट करके कहा है कि मैं हमेशा से टेक्नोलॉजी को लेकर काफी फैसिनेटेड रहा हूँ। और तो और BMW के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर सचिन ऑनलाइन गेमिंग और गेमर्स को भी काफी बढ़ावा देते हैं। और फिर सचिन ने ट्रैवलिंग वेबसाइट नामक मुसाफिर और स्मैश एंटरटेनमेंट में भी इन्वेस्ट कर रखा है, जिसमें उन्होंने 21% स्टेक्स होल्ड किए हैं। सो दोस्तों अब हमारे 9th नंबर पर है आमिर खान। आमिर खान भी एक काफी अच्छे इन्वेस्टर है। उन्होंने बैंगलोर बेस्ड फर्नीचर स्टार्टअप फर्लेंसो में करीब 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और तो और आमिर खान ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी काफी इंटरेस्टेड है और इसलिए वो एक मशहूर ई-कॉमर्स वेबसाइट स्नैपडील के ब्रांड एम्बेसडर भी है। सो अब हमारे आखिरी नंबर पर है सुनील शेट्टी। सो वैसे तो हमारा श्याम आजकल एक्टर कम लेकिन एंटरप्रेन्योर के रूप में ज्यादा दिखता है और इसीलिए तो मुंबई में उनके फैले हुए बिजनेस से वो सालाना 100 करोड़ तक कमा लेते हैं। मुंबई में उनके 2 होटल क्लब H2O और मिस चेफ डाइनिंग बार है। और तो और वो पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस के भी मालिक है, जहाँ भागम भाग जैसी सुपरहिट मूवी भी बनी है। और बता दे कि पूरे देश भर में कई बड़े बड़े शहरों में उनके रेस्टोरेंट्स एंड होटल्स है। और सुनील शेट्टी ने अपने ही बिजनेस साई एस्टेट कंसल्टेंट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। वो एक जेन्युइन इन्वेस्टर भी है, इसलिए उन्होंने छोटी छोटी जगहों पर अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। और उनकी इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी से उन्हें कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने कई जगहों पर अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जिससे हम इन्वेस्टर भी काफी कुछ सीख सकते हैं। सो वीडियो खत्म करने से पहले अब हमारे एक बोनस सेलिब्रिटी के लिए हम ले लेते हैं प्रियंका चोपड़ा, जो प्रियंका जोनस बनने के बाद US में एक बम्बल नाम के स्टार्टअप को अपना सपोर्ट देकर बहुत बड़ा फंडिंग किया है। और ऐसे ही प्रियंका चोपड़ा की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज हमें ये बताती है कि बाहरी देशों की कंपनीज में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको भी US मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो हम इस पर भी जल्द ही एक वीडियो बनाएंगे। सो आपको कौन से सेलिब्रिटी का इन्वेस्टमेंट सबसे स्मार्ट एंड जेन्युइन लगा, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे यूनिक टॉपिक्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें।